आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर में छठ महापर्व से पहले जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शहर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। डीएम ने घाटों पर सुरक्षा, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और जल स्तर की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी इंतजाम समय रहते पूरे किए जाएं। डीएम ने कहा कि बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर घटने के कारण कुछ घाटों पर दलदल बन गया है। उन्होंने नगर आयुक्त को घाटों की सफाई, मिट्टी समतलीकरण और बालू भराई तुरंत कराने के निर्देश दिए। आवश्यक होने पर वैकल्पिक मार्ग और अस्थायी घाट तैयार करने का भी आदेश दिया गया। सुरक्षा के लिए गोताखोरों की तैनाती, बैरिकेडिंग, प्राथमिक उपचार केंद्र और कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे घाटों पर साफ सफाई बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त, जल संसाधन विभाग के अभियंता, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तैयारी कर संतोष जताया और भरोसा जताया कि इस बार छठ महापर्व सुरक्षित और सुगमता से संपन्न होगा। हाँ, हम लोग लगातार देख रहे हैं घाटों को और उसकी व्यवस्था जो है वो नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त के द्वारा भी कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जो पूजा समिति होती है उनके माध्यम से अभी वर्तमान में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी है, तो उन नियमों का पालन करते हुए हमारे BDO, CO या अन्य जो कर्मी पदाधिकारी हैं वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग छठ घाटों पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इस बार आप लोग अवगत हैं कि लेट सितंबर में अक्टूबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक भी बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर जो है नदी का वो बढ़ता रहा। वही स्थिति बागमती में भी रही कमोबेश, और गंडक में भी जो है जलस्तर इस साल बढ़ा रहा। खास करके बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर अक्टूबर के महीने में बढ़ने के कारण घाटों की स्थिति थोड़ी सी इस बार जो है डिफ़िकल्ट हो गई है। दलदल काफ़ी है क्योंकि अब पानी तेज़ी से घट रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 दिनों में पानी और 3-4 फीट घटेगा तो फिर दलदल बनेगा, जिसको कि हम लोगों को ठीक कराना है यथासंभव। उसके लिए नगर आयुक्त, नगर निगम की पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है, चाहे उसमें बालू डालना हो या कुछ घाटों को हम लोग खतरनाक घाट भी घोषित करेंगे। तो उन खतरनाक घाटों पर सभी श्रद्धालुओं से हम लोगों की अपील होगी कि वहाँ नहीं जाएं। जो भी प्रशासन का, नगर निगम का निर्देश है, पुलिस का निर्देश है, उसको कृपया आप लोग अनुपालन उसका सुनिश्चित करें। ट्रैफिक प्लान भी हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ हम लोगों ने कई बार देखा है कि घाट तक पहुँच जाती हैं, जिसके कारण जाम की समस्या होती है और श्रद्धालुओं को, व्रतियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग 1-2 किलोमीटर दूर ही जो 4 व्हीलर्स हैं या 2 व्हीलर्स हैं उनको रोकेंगे। और ये आस्था का महान पर्व है बिहार का। बहुत सारे श्रद्धालु पैदल ही जाते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु घाट तक 4 व्हीलर से पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे श्रद्धालुओं को, उनके परिवारजनों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसका विस्तृत ट्रैफिक प्लान भी हम लोग मीडिया में देंगे। और जो भी हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं इस कार्य में या जो हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं, उनकी तरफ से जो अनुरोध किया जाए श्रद्धालुओं से, तो वो सब लोगों को मानना भी चाहिए। इस दिशा में हम लोग प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेंगे। सारी तैयारियां हम लोगों की चल रही हैं और जो ये महापर्व है उसको बहुत अच्छे से हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले में सेलिब्रेट करेंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट अभी बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स भी मिला हुआ है। चुनाव के साथ साथ चूँकि इसमें भी काफ़ी भीड़-भाड़ होती है, तो हम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है उसमें हम लोग लगातार डिप्लॉय कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, इसके अतिरिक्त नाव, गोताखोर हम लोग पर्याप्त संख्या में लगाएंगे। जो आपदा मित्र हैं, जिनकी ट्रेनिंग हुई है आपदा प्रबंधन विभाग से, उनको भी ग्रामीण क्षेत्रों में या जो शहर के भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घाट हैं वहाँ बड़ी संख्या में हम लोग 400 से 500 ऐसे लोगों को हम लोग लगाएंगे। इसके अलावा SDRF की बोट रहेगी, कुछ प्राइवेट बोट्स को भी हम लोग किराए पे ले रहे हैं, उनको भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे। नाव के साथ साथ गोताखोर, नाविक, इसकी व्यवस्था रहेगी। बिजली विभाग के अभियंता लगातार जो है पोल और जो वायरिंग है उसकी चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं पर किसी तरह की शॉर्ट सर्किट की व्यवस्था नहीं हो। एक जो अपील है वो मैं आप लोगों के माध्यम से करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में बिहार से बाहर रहने वाले लोग इस छठ महापर्व के दौरान घर लौटते हैं। कई लोगों को उसमें तैरना नहीं आता है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि तीनों महत्वपूर्ण नदियों का, चाहे वो बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, गंडक हो, जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। अभी अक्टूबर के महीने में भी लगातार जलस्तर में वृद्धि हुई है, अब जाकर के घटना शुरू हुआ है। लेकिन कई बार गड्ढों में पानी भर जाने के कारण, नदी की मीएंडरिंग के कारण जो है पानी अचानक से जो है बढ़ जाता है। जैसे ही आप 2-4 कदम नदी में अंदर प्रवेश करते हैं, तो जिनको तैरना नहीं आता है वो कृपया नदी में या इस तरह के तालाब में, गहरे पानी में नहीं जाएं।
हम लोग हर एक वर्ष देखते हैं कि छठ महापर्व पर कई लोगों की डूबने से घटनाएं हो जाती हैं, कई लोगों को पता नहीं होता है कितना पानी है। तो आपको अगर तैरना नहीं आता है या आपको तैरना भी आता है तो निश्चित रूप से जो बैरिकेडिंग की गई है या जहां आपको प्रशासन के लोग बता रहे हैं या खुद आपको पता चल रहा है कि गहरा पानी है, तो आप गहरे पानी में नहीं जाएं। ये बहुत दुखद घटनाएं सभी जिलों में कमोबेश रिपोर्टेड होती हैं इस छठ के समय में। तो इसका सब लोगों को पालन करना चाहिए और आप अपने घर के लोगों को भी रोकें, बच्चों को भी समझाएं। और हम लोगों ने देखा है कि शाम की अर्घ के बाद या पहले और उसी तरह से सुबह की अर्घ के बाद जो है या कभी कभी पहले भी लोग तैरने के लिए नदियों में चले जाते हैं। बहुत लोगों को तैरना नहीं आता है, पानी का जल स्तर नहीं पता है और डूबने से जो है बहुत दुखद मृत्यु इस खुशी के समय में जो है इस महापर्व के समय में हो जाती है। तो ये मेरी अपील है, आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करिए कि आप गहरे पानी में बिल्कुल ना जाएं। जहां छठ का आयोजन हो रहा है घाटों पर वहीं पर रहे और वहीं से जो है आप छठ को सेलिब्रेट करें। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।